वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो साईं की मैसेजेस लूँगी। देख लेते हैं कि आज साईं आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। साईं की एनर्जी टाइमलेस है तो रीडिंग भी टाइमलेस होगी। किसी भी जेंडर के, रिलीजन के, ज़ोडिएक के लोग देख सकते हो। Before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए देख लेते हैं कि आज साईं आपसे क्या कहना चाहते हैं। 3 कार्ड्स लूंगी हमेशा की तरह। Grace, read the holy books. इतना सा ट्रस्ट एंड फेथ। सो सबसे पहले जो कार्ड आया था वो है ग्रेस। आज के जो कलेक्टिव है, आप लोग ना ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, अपना सोल पर्पस आप लोगों को मिल चुका है। या फिर एटलीस्ट अगर सोल पर्पस पर्टिकुलर ये टर्म नहीं आता है आपको, पर अब तक आपको समझ में आ गया है कि आपको लाइफ में क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस दिशा में जाना है। बट कभी कभी ना आपको थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा है। वो चैरियट एनर्जी जो आगे तो बढ़ रहा है बट थोड़ा स्कैटर्ड एनर्जी है, एन एनर्जी ऑफ सेल्फ डाउट। कभी कभी आपको लग रहा है कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या ये सही होगा। आई थिंक ऐसे बहुत लोगों को आप सो कॉल्ड अपसेट कर चुके हो विथ योर लाइफ चॉइसेस। आप अभी जो अपना जो नया रास्ता चुने हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, इसकी वजह से आपके आसपास के लोग, सब नहीं बट जो लोग बहुत क्लोज है आपके, उनमें से कुछ लोग आपसे नाराज़ है, कुछ लोग आपसे अपसेट है। इसीलिए ये सेल्फ डाउट आप में आ रही है। हो सकता है आपकी फैमिली का कोई हो, बहुत करीबी कोई दोस्त हो, आपके पर्सन हो, व्हाटएवर, डजंट मैटर। बट तो साईं आज ये कह रहे हैं कि कोई सेल्फ डाउट मत रखो, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो जो लाइफ पाथ आपने चूज़ किया है, जो सोल जर्नी आपने चूज़ किया है, अभी जिस रास्ते आप चल रहे हो, जो भी आपका जो प्लान ऑफ लाइफ है, जो भी लाइफ प्लान आपने अपने लिए चूज़ किया है, उस पर आप चलते रहो। सबको खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सबको खुश आप कर भी नहीं सकते हो। बट द मोमेंट you start walking your soul journey, automatically जो चीज़ आपके लिए सही है, जो लोग आपके लिए सही है, वो आपसे अलाइन कर जाएंगे। तो कोई डाउट मत रखो। अगर आप थोड़ी सी भी अभी आपके मन में कोई डाउट चल रहा है, कोई एंग्जाइटी हो रही है विथ योर लाइफ चॉइसेस, ये हो सकता है जॉब रिलेटेड हो सकता है, इवन पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्सन रिलेटेड हो सकता है। तो अगर आप किसी दुविधा में हो, अगर आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है कि आप सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, तो ये आपका कंफर्मेशन है, आप सही जा रहे हो, उसी रास्ते चलते रहो। द सेकंड कार्ड वर्स इज रीड द होली बुक्स। पर जो हमारे शास्त्र में अक्रॉस रिलीजन, मैं सनातनी हूँ तो सनातन के हिसाब से बोलूँगी, जो 4 वेदास है, जो उपनिषद है, भगवद गीता, महाभारत, रामायण, जो भी होली बुक्स टेक्स्ट है, उसमें ना हमारे हर दैनिक प्रश्नों का उत्तर है। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन का उत्तर वहाँ है, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सल्यूशंस वहाँ हैं। आई एम श्योर हर रिलीजन में ही ऐसा है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो ग्रंथ साहिब हो, या फिर कुरान हो, जो भी है, हर रिलीजन में जो होली बुक्स है,
जो मुनि ऋषियों ने लिखा है, या फिर जो भी दरवेश ने, या फिर जो भी प्रॉफिट्स ने, जो भी रिलीजियस जो ऑथोरिटेटिव फिगर्स है, वो लोग जो लिखे हैं वो कहीं से तो आए हैं, यू नो, they have also channeled this, right? So they have been aligned with the universe, with the cosmos, जो भी आप एनर्जी बोलो। तो ये जो बुक्स होते हैं ना, कमिंग बैक टू सनातन, ये जो बुक्स है हमारे ना, यहाँ हर प्रश्न का उत्तर है। दिनचरित कैसा होना चाहिए, ये एक पर्टिकुलर नेगेटिव परिस्थिति से कैसे निकलना है, हर चीज़ का वर्णन किया गया है, हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। आपको पढ़ना है। और आज तो आसान है, ये सब डिजिटल कॉपीज़ मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाता है, आपको तो जाके ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप पढ़ सकते हो। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। ज्ञान जब तक इम्प्लीमेंटेड ना हो तो वो साइकिल पूरा नहीं होता है। जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसको नॉलेज में बदलना पड़ता है। अगर प्रैक्टिकल जैसे हम लोग वाइवा देते हैं, थियरी एग्ज़ाम्स देते हैं, वैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी देते हैं, पर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी ज़रूरी है। जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, ये देखने के लिए वो आप सही सीखे हो या नहीं, ये सही जा रहा है या नहीं। तो अगर आप अपना सोल जर्नी स्टार्ट कर चुके हो, अगर उस पाथ में जा रहे हो और वहाँ बहुत सारी बाधाएं मिल रही है, तो रेफ़र टू योर होली बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स। जो भी आपके अभी डाउट चल रहा है, अभी इंसान से पूछने का कोई मतलब नहीं है। अधिक सन्यासीते गाजर नष्ट, 5 लोगों से एक सवाल पूछो, एक ओपिनियन पूछो, 5 लोगों का 5 ओपिनियन होगा, सिर्फ आपको कंफ्यूज ही करेंगे। बट अभी आप जिस स्थिति में हो, यू कांट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। इसीलिए अपना हाथ जगन्नाथ, आप पढ़ो, रेफर टू द होली बुक्स, वहाँ हर प्रश्न का जवाब है। स्पेशली भगवद गीता, दैट भगवद गीता इज़ अ गो टू, शुड बी अ गो टू फॉर एवरीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। भगवद गीता को एक मैनुअल की तरह देखो, एक होली स्क्रिप्ट की तरह नहीं, एक मैनुअल की तरह देखो कि कैसे ज़िंदगी जीना है, कैसे आपका कैसा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसा होना चाहिए, कर्म कैसे होने चाहिए, एक विपरीत परिस्थिति को, एक प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल कैसे ला सकते हो। इट हैज़ ऑल द आंसर्स, बट उसको आपको लॉजिकली पढ़ना होता है। जो लिखा है सिर्फ अगर वही फॉलो करोगे तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, वो बस एक कहानी बन के रह जाएगी। वो सिम्बॉलिज्म को डिकोड करना होता है। यू हैव टू रीड इन बिटवीन लाइन्स। जब तक आप पहली बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, अपने सिचुएशन के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करो। यू विल बी एबल टू डिकोड दोज सिम्बलिज्म। it has everything that you need to do. I'm sure और भी books हैं. So whatever you are comfortable with, whichever book you are comfortable with, read and implement in your life. And the third card is trust and faith. जो साईं हमेशा बोलते थे, श्रद्धा एंड सबूरी, faith and patience. So अभी जो आपके जो डाउट, अभी आप जो कलेक्टिव आप हो, आप किसी बहुत सारा डाउट्स है, अपने बहुत सारा फियर्स है, बहुत सारा आप बहुत अपसेट हो फॉर रीजंस अननोन. आई एम नॉट गोइंग इन टू द टॉप, आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स. बट आज की जो कलेक्टिव हो, आपकी स्टोरी आपको पता है, बहुत ही एंग्शियस हो, स्ट्रेस्ड हो, पैनिक कर रहे हो, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते आप चलना शुरू किए हो, आप जानते हो वहाँ आपको अकेले ही चलना है. जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो वो आपके इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आपको वो झेलना पड़ेगा. आपको अगर थोड़ी सी टच से वो मस हो जाता है, अगर थोड़ा सा कुछ गलत हो जाता है, तो सारा ब्लेम आप पर आएगा. ह्यूमिलिएशन, you will be losing everything that you have got for yourself across the years till date. जो भी अपने लिए जमा कर चुके हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो रेपुटेशन हो, जो भी हो, वो सारा दाव पे लग जाएगा. सो साइंस सेज कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. जो आपके डाउट्स है, जो आपके फियर्स है, जो आप
ये सब आपकी इमेजिनेशन है, ये आपका थॉट है। ये फियर अभी तक रियलिटी में आया ही नहीं। जो चीज़ रियलिटी में आया ही नहीं उसको ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट करके क्यों रियलिटी में आ रहे हो? ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन साइन। कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप अपना स्पिरिचुअल राइटियसनेस मेंटेन करोगे, अगर हर चीज़ अवेयरनेस के साथ करोगे, अगर आप श्योर हो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और अगर आप बिना किसी को हार्म किए, सपोज कोई आप ऑफ कोर्स मच्छर आपको काटे तो मच्छर को मारना पड़ता है, ऐसे भगा दो तो वो फिर से वापस आ जाती है। बट जो आपका कोई क्षति नहीं किया है, जो कभी आपके लिए कोई गलत काम नहीं किया है, चाहे वो इंसान हो या कोई भी जानवर हो, व्हाटएवर, पेड़ पौधे जो भी, बिना किसी को हार्म किए, अनलेस दे हैव हार्म्ड यू और दे आर गोइंग टू हार्म यू। अगर आप अपने रास्ते चलते हो, अपने लिए जो सही है वो करते हो, विदाउट बीइंग सेल्फिश, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी सेल्फलेस, बट सेल्फ केयर एंड सेल्फिशनेस में एक थिन लाइन होता है, आप लोग अब तक वो जानते हो। तो सबके तरफ अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाते हुए, जो भी आपकी अकाउंटेबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करते हुए, अपने शैडो साइड के ऊपर काम करते हुए, अगर आप अपना सोल जर्नी कंटिन्यू करते हो और मन में वो विश्वास रखते हुए कि कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग विल फॉल इन माई फेवर, तो सब कुछ सही होगा। साईं यही कह रहे हैं, आप लोग नेगेटिव मैनिफेस्टेशन मत करो। जितना भी नेगेटिव इमोशंस है, ये सिर्फ नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस करती है, जो इन द लॉन्ग रन आपको ही बैकफायर करेगी, आपके प्लान्स को ही बैकफायर करेगी। बहुत सालों बाद फाइनली आप अपने लिए कुछ करने जा रहे हो, या करने के बारे में सोच रहे हो, या करना शुरू किए हो। अब तक तो सबके बीच आप कहीं खो गए थे। अब जब खुद को फिर से पा लिए आपने, अब जब अपने बारे में सोच रहे हो, अपने हैप्पीनेस के बारे में, अपनी फुलफिलमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो डोंट लेट एनी नेगेटिव थॉट come in between you and your soul destination. That was your reading for today. Om Sai Ram.